हेलो लवली पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मॉमीलॉजी विथ रेनू में। मैं आज आपके लिए 10 ऐसी एक्टिविटीज लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों का पूरा दिन काटने में। 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये सारी एक्टिविटीज है। मेरी बेटी आज 3.5 प्लस हो गई है, तो हम लोग पूरा दिन इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू काटते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ और आपके लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज मैं राजवी को दिन भर में कराते रहती हूँ और हमारा टाइम भी किल हो जाता है और मैं स्क्रीन टाइम से भी उसे बहुत हद तक बचा पाती हूँ। तो सबसे पहला चीज और जो राजवी का फेवरेट है वो है पेंटिंग। तो मैं और राजवी बहुत सारे वाटर पेंटिंग करते हैं। मैं एक नॉलेज का भी चीज समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे ड्राइंग उसके लिए बनाती हूँ। कई ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल है ड्राइंग बुक्स, तो वो भी मैं मंगाते रहती हूँ और उससे मैं राजवी को बहुत सारी पेंटिंग कराती हूँ। वाटर वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो वाटर पेंटिंग तो और भी एक फन एलिमेंट हो जाता है उनके लिए। तो ये मैं करा के उसका आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम किल कर पाती हूँ। इससे वो कुछ सीखती भी है। वी कम्युनिकेट अ लॉट, हम स्क्रीन टाइम से भी बहुत दूर रहते हैं। तो दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड वुड बी दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी बुक। ये क्योंकि आपको उल्टा दिख रहा है क्योंकि सेल्फी मोड में कैमरा है। ये जंबो एक्टिविटी बुक मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा। इट्स वेरी इकोनॉमिकल बुक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी है। तो इसमें हम लोग करते क्या आप देख सकते हैं। ये मैंने 15 दिन पहले शायद मंगाया था और राजवी ने, अच्छा ये पिक्चर मैं और राजवी दोनों मिल के बनाए हैं। तो यू कैन सी यहाँ एक्टिमेज गेम है। ये अभी तो बच्चे नहीं कर सकते हैं, छोटी है तो ये नहीं कर सकती, बट ये ड्राइंग, ये मेज गेम करती है, ये ड्राइंग करते हैं हम लोग साथ में। देखिए इस तरह के हैं, देखिए राजवी नहीं किया है तो इसमें टाइम किल होता है। ये एक शेड मैचिंग गेम है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। मैं पर्सनली बहुत रिकमेंड करूंगी। आपके बच्चे अगर 3 इयर्स 4 इयर्स के हैं तो उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। बहुत टाइम किलिंग है, इसमें हम लोग 1-1 घंटा आराम से खेल पाते हैं। तो दिस इज़ वन सजेशन। इसके अलावा ऐसे भी टॉयज़ हैं या गेम्स हैं जिनसे बच्चे बहुत खेलना पसंद करते हैं। मेरी बेटी के केस में ऐसे वो कैरम उसे आता नहीं है, बट वो हम लोग को देख के वो उसके गोटी को लगाती है, फिर स्ट्राइकर से मारती है। तो उसमें भी वो बहुत तरह तरह का गेम बनाती है, स्टैक करके एक लंबा सा बिल्डिंग बनाती है। मुझे तो उसका टाइम किल करने से मतलब है, तो वो आराम से इन तरह से क्रिएटिव ढंग से उस सारे चीज़ों को यूज़ करके खेलते रहती है और मैं साथ ही किचन में अपना काम करते रहती हूँ और उसे देखती भी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों का टाइम किल करने का। इसके अलावा लूडो है। लूडो में भी क्योंकि छोटी है तो उतना भी लूडो पता नहीं है, मगर उससे अलग अलग तरह के गेम वो खेलते रहती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे। उसके अलावा एक फिशिंग गेम है जो राजवी का वन ऑफ द फेवरेट गेम है। उसके बाद एक हिप्पो गेम भी है, रिसेंटली हम लोग मंगाए थे, तो वो भी वो खेलना बहुत पसंद करती है। तो दीज आर सर्टेन टॉयज जो बहुत ही टाइम किलिंग होता है। आराम से बच्चे 45 मिनट टू 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं और आप उन्हें स्क्रीन टाइम से बचा सकते हैं। एक गेम है जो राजवी जब 2 साल की थी तो उसे बहुत पसंद था, वो उसने बहुत दिन कंटिन्यू भी किया, 2-2.5 साल तक। तो वो एक गेम सिंपल गेम है। ये मेरे पास कहीं से एक स्पंज मुझे मिल गया था। तो ये आप एक स्पंज ले लीजिए, काफ़ी मोटा स्पंज है, और इस तरह का 2 बोल ले लीजिए। अब क्या कीजिए, एक में थोड़ा पानी डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा गेम है, राजवी को बहुत पसंद था, बहुत देर तक वो खेलती थी। और मैं उसे एक शीट दे के बैठा देती हूँ और वो इससे, अगर इसमें पानी है तो इसको इसमें डुबोती है और इससे निकाल के दूसरे में उसको फिल करती है। तो ये गेम सिर्फ टाइम किल करने के लिए ही नहीं है। ये आपका बच्चा जो ये एक्टिविटी कर रहा है उससे उसका एक फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो रहा है, जो कि बाद में उसे लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन का भी गेम है क्योंकि आप यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो योर इंटायर ब्रेन एंड योर हैंड एंड योर बॉडी मसल्स आर वर्किंग टुगेदर। सो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप ये गेम शुरू से डालिए, ये मोटर स्किल के लिए भी बहुत ही अच्छा गेम है। इसके अलावा उन्हें लॉट ऑफ स्टोरी टाइम दीजिए। स्टोरी टाइम बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली बच्चों को एक अच्छा रीडर बनाने के लिए या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनका क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, जब भी आपको भी कोई इंसिडेंट कोई नरेट करता है तो कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड में उस इंसिडेंट को आप ड्रॉ करने लगते हैं अपने ब्रेन में। द सेम थिंग हैपन्स विद किड्स ऑल्सो। तो वो इमेजिनेटिव स्किल उनकी डेवलप होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी इस तरह से। और साथ में अगर आपका बच्चा 3+ ईयर्स में आ गया है, अब वो फोनिक्स भी पढ़ने लगता है, तो आप फोनेटिकली भी इन स्टोरी बुक्स को रिलेट कर सकते हैं और साथ में फन ढंग से उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे होम चोर्स में जरूर इन्वॉल्व कीजिए। मैं जैसे राजवी को इन्वॉल्व करती हूँ, अगर बाहर से सब्जी आया है तो मैंने उसे वॉश कर दिया, अब हमें उसे फ्रिज में डालना है, तो मैं राजवी को कहती हूँ 2-3 पैकेट्स में अरेंज कर देती हूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ इसमें लेडी फिंगर जाएगा, इसमें बिटर गार्ड जाएगा। तो इस तरह से मैं उसे करती हूँ और वो सबको शॉर्ट कर करके डालती है। तो मेरा जो मेन पर्पस है कि उसका टाइम जाए वो तो है ही, सेकेंडली वो सॉर्टिंग की एक्टिविटी सीख रही है, उसका एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, मोटर स्किल डेवलप हो रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप करके बच्चों को बहुत हद तक इंगेज रह सकते हैं। बच्चों को प्रिटेंड एंड प्ले गेम्स का मौका दीजिए। मैं अपनी बेटी के लिए, जब वो 2.5 साल की थी, तब मैं उसके लिए डॉल हाउस मंगाई थी। भाई उसको मैं देखती थी बहुत देर तक डॉल हाउस के साथ खेलती थी, अपने ढंग से कम्युनिकेट करती थी, अपने ढंग से चीज़ों को अरेंज करती थी। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था कि दैट वाज अ गुड डिसीजन विच आई हैव टेकन। बेसिकली राजवी के लिए मैंने 3-4 प्रिटेंड एंड प्ले गेम्स के टॉयज मंगा के रखे हैं। फर्स्ट इज डॉल हाउस,
सेकेंड इज आइसक्रीम पार्लर, थर्ड इज डॉक्टर सेट, फोर्थ इज मेकअप सेट। तो ये सारी चीज़ उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो मैं मंगा देती हूँ और वो 1-1 घंटा 1.5 घंटा आराम से खेलती है। समटाइम्स हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ। कुछ देर अगर हमारा काम कुछ और है तो आई कीप अ वॉच ऑन हर कि दैट शी इज प्लेइंग, और वो बहुत देर तक खेलती है इससे। और बच्चों को बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंस देना खेलने में। इंडिपेंडेंट बनाने से वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ढंग से आगे निकल के आते हैं। छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंट हम उनके खेलने के समय को लेके और टॉयज़ के साथ बना सकते हैं। तो आप बच्चों को इंडिपेंडेंट टाइम खेलने में ज़रूर दीजिए, ऐसे उनका टाइम भी जाता है और वो कुछ नया चीज़ भी सीखते हैं। नेक्स्ट वुड बी क्राफ्ट, जो मेरा और राजवी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट एरिया है। मुझे खुद भी क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है और राजवी को भी, जैसा मैंने ये इन्वाइट कर दिया तो उसे भी क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है। तो डिफरेंट तरह के क्राफ्ट्स हम लोग बनाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे फादर्स डे गया तो हमने उसमें 3-4 क्राफ्ट बना दिया। कोई ना कोई चीज़ मैं उससे बनवाते रहती हूँ और साथ में उससे नॉलेज भी गेन कराते रहती हूँ। तो क्राफ्ट्स आर वेरी गुड वे ऑफ किलिंग द टाइम एंड ऑल्सो गिविंग नॉलेज टू योर किड्स। ये तो मुझे लगता है हर बच्चे का ही फेवरेट होता है, काइनेटिक सैंड से खेलना, क्लेडो से खेलना और स्लाइम से खेलना। क्लेडो से खासकर बहुत देर तक खेलती है क्योंकि क्लेडो से बहुत सारे शेप्स बनाती है। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि वो किसी अच्छी चीज़ में बिजी भी है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर एक्टिविटी डेवलप हो रही है, साथ में वो बहुत ही अच्छे से अपना टाइम को यूटिलाइज भी कर रही है। बच्चों को अपने टॉयज़ को संभालने की हैबिट डालिए। बच्चों को अपनी चीज़ों को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना शुरू कीजिए। छोटे से ये हैबिट डालने की कोशिश कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। जैसे मैं राजवी के केस में क्या करती हूँ, मैं एक टब में शैम्पू डाल देती हूँ और उसमें बोलती हूँ राजवी अपने टॉयज़ ला के धो। बहुत देर तक वो टॉयज़ के साथ इंगेज रहती है, उन्हें साफ करते रहती है, खेलते रहती है। बेसिकली समर का गेम है जो मैं राजवी को देना पसंद करती हूँ कि समर में ही बच्चे पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो उस समय आप बच्चों के टॉयज़ को धुलाने की हैबिट डालिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि इससे बच्चों का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल तो डेवलप हो ही रहा है, उनको एक कंट्रोल डेवलप होता है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह में उसके अंदर ही उनको वहाँ वॉश करना है। तो एक कंट्रोल डेवलप होता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, लाइफ स्किल लर्निंग हैबिट डेवलप होती है। These are my 10 whole day engaging activity for my daughter। इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दिस टाइम इज बिट टफ फॉर मदर्स लाइक अस बिकॉज पूरे दिन हमें घर के चोर्स के साथ बच्चों को भी टेक केयर करना और साथ में जैसे आइज़ के प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना। एंड दिल से कहूँगी तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाऊँ। कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कौन सा पॉइंट फॉलो किया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी ये जान के कि आपके लाइफ में भी मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को रेनू का नमस्ते और प्लीज़ स्टे सेफ।